तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो बंदा होता है कार के अंदर, वो बूढ़ा हुआ आदमी के पास जाता है और फिर बोलते है हेलो, और फिर अपने बारे में बताते हुए बोल रहा होता है कि वेल मेरा नाम किम हियोन है और मैं रेड ड्रैगन गिल से आया हूँ और मैंने आपके बारे में काफ़ी सारी जो अच्छी बातें हैं वो अपने फादर से सुनी है। फिर ये सुन के जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो बोलते है कि क्या तुम, अच्छा तो तुम मतलब हियोनचुल जो है उसको बेटे हो। फिर ये सुन के जो केहमियोन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल हाँ, आपसे मिलके मेरे को काफ़ी खुशी हुआ। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो बुढ़वा आदमी होता है वो कुछ ज़्यादा ही अकड़ू होता है। वो बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, मिल लिया ना, चलो कोई बात नहीं, अब हमने मिल लिया तो तुम जा सकते हो यहाँ से। और ये देख के जो केमियोन होता है वो भी काफ़ी हैरान हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो बोल रहा था कि यार मेरे फ्री टाइम को हर बार कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो किमी ओदन होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल जैसा कि मैंने रूमर से सुना है ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और वहीं पे हम देखते हैं जो बूढ़ा हुआ आदमी का बंदा होता है वो अपने किम्यून से माफी मांग रहा होता है और बोल रहा था वेल हमें मुझे माफ कर देना, मैं अपनी मास्टर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। और वहीं पे वो जो केमिन होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है इनका बर्ताव कैसे, वैसे तो मैं माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं जैसे जो केमिन होता है उस लड़की के पास आता है, फिर जो लड़की होती है वो बोल रहे थे कि वेल जैसे कि मेरे को लगा था तूने हर एक चीज जो है उसको बिल्कुल खराब कर। फिर जो केमियन होता है वो बोल रहा था कि वेल जब तुझे पता ही था तो मेरे को तुमने भेजा ही क्यों वहां पे। और फिर जो केमियन होता है वो बोल रहा था कि वेल आखिरकार किमिचू चली कहाँ गई, जबकि उसका छोटा भाई जो है सब कुछ काम उसका कर रहा है। और वहीं पे जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो बोल रहे थे कि वेल जो अभी यंग लेडी है वो अभी फैन गर्ल बनने गई है, वेल मतलब अपने हीरो के साथ जो है लगता है कोई मिशन होगा वही करने गई है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो अपने हीरों के लिए जो लकड़ी का रैबिट होता है वो बना रहा होता है और बोल रहा होता है कि वेल मैंने ये देखा है कि तुम्हें रैबिट काफी ज्यादा पसंद है, तो ये लो मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। और फिर अपने जो हीरोंग है उसको दे देता है और फिर ये देखो जो हीरोंग होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोल रहे थे कि वेल अंकल अब सच में काफी ज्यादा बेस्ट हो। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हीरोइन होती है वो रो रही होती है। पहले गैस वो रो इसलिए रही होती है क्योंकि जो अपने हीरो ने रैबिट बनाया होता है वो टूट चुका होता है। और फिर ये देख के जो उसके साथ में बगल वाली लड़की होती है वो बोल रही थी कि अरे नहीं अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं जो हीरोइन होती है वो रोने लगती है। और फिर ये देख के जो उसकी दोस्त होती है वो बोल रही थी वेल मैंने देखो कहा था ना तुम ये सब क्या करते रहते हो, तुमने इसको रुला दिया। फिर ये देख के जो उसका लड़का होता है वो दूसरे बंदे के ऊपर ब्लेम कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है केवल देखा तूने ये सब किया है। और फिर वो जो दूसरा बंदा होता है वो मान लेता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे माफ कर देना लेकिन मैं जानबूझ के तो नहीं करना चाह रहा था। फिर तभी जो बूढ़ा वो आदमी होता है वो ये देख लेता है और फिर उन सभी बच्चों के पास जाता है और पूछता है कि वेल क्या हो गया। फिर तभी जो छोटी बच्ची की मतलब जो है उनकी दोस्त होती है वो बता रही होती है कि वेल इसका जो टॉय था वो लकड़ी वाला टूट गया। फिर ये सुन के जो बूढ़ा वो आदमी होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या मैं ये जो चीज़ है उसको देख सकता हूँ, शायद मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और फिर ये सुन के जो ह्योंग होती है वो थोड़ा मोड़ा रोना बंद कर देती है और पूछ रही थी कि क्या सच में। फिर ये सुन के जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं फिक्स कर सकता हूँ। फिर तभी जो ओल्ड मैन होता है वो उसको देख के बोल रहा था कि वेल ऐसा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैं फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो ये देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, वो मन में बोल रहा था कि वेल ये देखो तो जरा, ये कोई मतलब मैनमेड नहीं है, मतलब किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया गया है। ऐसा कौन सा क्राफ्टमैन हो सकता है जिसकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो। लेकिन तभी जो उसका डिसाइपल होता है मतलब बूढ़ा हुआ आदमी का डिसाइपल वो वहाँ पे आते हुए बोल रहा था कि वेल मास्टर जो आपने मेरे को स्क्रोल लाने को बोला तो मैं ले आया। लेकिन तभी जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो बोल रहा था कि वेल उनसे जरा इसको तो देखो, ये समय सच में काफ़ी वैल्यूएबल आइटम है। और फिर वो उसी आइटम को दिखाते हुए बोल रहा था कि वेल तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार कौन सा मेरा जो जूनियर होगा इतने डेलिकेट तरीके से इतना अच्छा जो ये लकड़ी का रैबिट है वो बना सकता है। फिर तभी जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो ह्योंग को बोलने लगता है कि वेल मेरे ख्याल से जो तुम्हारे अंकल है वो तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों है ना। फिर ये सुन के जो ह्योंग होती है वो बोल रही थी कि हाँ और मैं भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर हम देखते हैं जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो कुछ करने लगता है, मतलब उसको ठीक करने लगता है और बोल रहा होता है कि वेल चलो ठीक है, जबकि तुम्हारे अंकल ने इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें ये बना कर दिया तो मैं तुम्हारे अंकल की जो मेहनत है उसको ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकता। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो उसका रैबिट टूटा होता है वो जुड़ जाता है।
और फिर जो बूढ़ा हुआ आदमी था वो अपने हियों को दे देता है और बोल रहे थे कि ये लो तुम्हारे फिक्स कर दिया। और हम देखते हैं ये देख के जो यंग होती है वो काफी खुश हो जाती है और बूढ़ा हुआ आदमी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और वहीं दूर से जो केमियन होता है ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर बोल रहे थे कि वेल सच में ये एक ऐसा बंदा है जो कि अपने टूल का कभी इस्तेमाल ही नहीं करता है। सच में काफी अजीब सा बंदा है। लेकिन तभी उस बंदे जो गेमियन होता है उसे कुछ आइडिया आता है और फिर वो अपने सिक्योरिटी को बोल रहे थे कि वेल जो एचआर टीम है उसको बता दो कि हम जो है जो मास्टर सिंचियोल है मतलब वही बूढ़ा हुआ आदमी का नाम है, जो मास्टर सिंचियोल है उनको रिक्रूट करने का हम अलग से प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। फिर ये सुन के जो सिक्योरिटी होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपने हीरो पे और हमें बताया जा रहा होता है कि जब से अपने कैंसो को जो आइसोलेनिस्ट का सब्सिडियरी मतलब एक बैच होता है वो मिला है तब से वो जो है खास करके जो रोल केक होता है वो खाने जाता है क्योंकि अपने हीरो को काफी पसंद आने लगा है वो रोल केक। और हम देखते हैं जैसे जो अपना हीरो होता है वो दरवाजा खोलता है और पूछता है कि वेल बॉस क्या तुम मेरा जो रोल केक है वो तुमने रेडी रखा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो उसका बॉस होता है वो बोलता है कि कैंसो तुम यहाँ पे दोबारा से। और फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो आसपास देखने लगता है और फिर अपने उस बॉस से पूछने लगता है कि वेल क्या जो सारा केक है वो सोल्ड आउट हो चुका है। फिर ये सुन के जो बॉस होता है वो बोल रहा था कि हाँ वो सब तो बिक गया लेकिन तुम्हें चिंता चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो अलग से जो रोल केक है वो बना के रखा है। और ये देख के अपना हीरो जो होता है काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। फिर जो अपना हीरो था वो बॉस को पैसे देते हुए बोल रहा होता है कि वेल अरे बॉस भाई तू तो सच में काफी अच्छा बंदा है। और फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो केक लेने लगता है। फिर जो वहाँ का बॉस होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर तुझे ये अभी केक नहीं खाना है तो तू इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना, नहीं तो ये बाहर रहेगा तो खराब हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो जाते हुए भी उस बॉस को शुक्रिया अदा कर रहा होता है और वहीं पे जो बॉस होता है वो बोल रहा था कि हाँ हाँ दोबारा से जरूर आना। और फिर तभी जो अपना हीरो था वो एक लेडी आ रही थी उसके लिए रास्ता खोल देता है और बोल रहा था कि वेल आप जा सकते हैं। और जो लड़की होती है वो शुक्रिया अदा करती है। और उस लड़की को देख के जो वहाँ का बॉस होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और अपने उस लड़की से पूछने लगता है कि ओह ह्योमी तुम यहाँ पर है। वैसे आज का दिन सच में काफी ज्यादा अच्छा है ना, क्या क्या तुम मेरे साथ पिकनिक पे चलोगे। और अपने हीरो को भी थोड़ा मोड़ा शक होता है लेकिन उतना ध्यान नहीं देता। और फिर अपना जो हीरो होता है वो घर पर आके उस केक को रेफ्रिजरेटर में रख देता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो चूहा होता है डंजन रैट, इसका नाम शायद पता नहीं है कोरेंचू, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जब नाम याद आएगा तो उसको बोल दूंगा। जो डंजन रैट होता है उसके जो मुंह में कुछ ज्यादा ही लाल आ रहा होता है मतलब उसको खाने का मन हो रहा होता है। वेल गाइस मेरे को इसका नाम याद आ गया, इसका नाम है कोरोंगी। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल कोरोंगी तुमने तो ब्रेड को अभी हाल ही में खाया ना तो तुम्हें तुम्हें अभी तो नहीं मिल सकता है। वेल अगर तुम्हें खाना है तो तुम्हें कल का इंतजार करना पड़ेगा। फिर ये सुन के जो कोरोंगी होता है वो पूछ के हिलाने लगता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो सोने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना कोरोंगी होता है वो चुपके चुपके जाकर उसका स्मेल सूंघ रहा होता है और उस तरह से रेफ्रिजरेटर में आ चुका होता है। और लेकिन जैसे हम देखते हैं जो ऐसी कुरोंगी वहाँ पे आता है वो देखता है कि वहाँ का जितना भी रोल होता है वो पहले से गायब होता है, किसी ने पहले ही चट कर दिया था लेके। अपने हीरो को नहीं पता था और अपना हीरो भी वहाँ पे आ चुका होता है और कोरोंगी को बोलता है कि वेल कोरोंगी ये तूने क्या किया। और वहीं पे हम देखते हैं जो कोरोंगी होता है उसे काफी डर डर के पसीना आ रहा होता है और फिर हमें सिर्फ कोरोंगी की आवाज सुनाई दे रही होती है। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो सोनताई को बता रहा था कि कैसे जो केमी जो कोरोंगी है उसने सारा जो केक को खा लिया। और वहीं पे जो सौंदर्य होता है वो उसे भी काफी हंसी आ रहा होता है और बोल रहा था कि क्या सच में जो कोरोंगी उसने इतना बड़ा जो केक है वो अकेले ही खा गया, क्या बात है यार ये तो काफी कमाल गया। और वहीं पे हम देखते हैं जो कोरोंगी होता है उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर तभी वहां पर रेस्टोरेंट का गेट खुलता है और फिर जो सोनताई होता है वो बोलता है आपका स्वागत है। लेकिन जैसे ही उस बंदे को देखता है वो हैरान हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि वेल ह्योंगजन तुम यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसने कि अपने हीरो को कल रात को केक दिया होता है। और फिर वो सोनताई को देखते हुए बोल रहे थे ओ सोनताई क्या बात है, अरे कैंगसो तुम भी यहीं पे हो। फिर तभी हम देखते हैं जो सोनताई होता है वो बोल रहे थे कि वेल ह्योंगजन तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या बात है कोई कारण है क्या। फिर तभी हम देखते हैं जो ह्योंगनिम होता है वो बोल रहे थे कि अरे ज्यादा कुछ नहीं मैं बस ऐसे ही तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए आया था। फिर तभी जो सोनताई होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुम खाली हाथ भी आ सकते थे तो तुम्हें ब्रेड लाने की क्या ही जरूरत है। फिर ये सुन के जो ह्योंगनिम होता है वो बोल रहे थे कि अरे नहीं आज का जो बात है वो थोड़ा बड़ा होने वाला था इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे लिए मैं एक अपने जो केक होता है उसको भी ले ही आता हूँ। लेकिन तभी जो सोनताई होता है वो ह्योंगनिम को बोलता है कि वेल लेकिन ह्योंगनिम तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ। और फिर ये सुन के जो ह्योंगनिम होता है वो बोल रहा होता है कि वेल सुनता है
क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं बस पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने वाइफ से कैसे तुमने कन्फेस किया था कि तुम उससे प्यार करते हो? फिर जो ह्योंगनिम होता है वो बता देता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। वो बता रहा होता है कि वेल एक जो लड़की है वो काफ़ी रेगुलर कस्टमर हो चुकी है और मेरे को देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मैं उनसे उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं उससे कन्फेस नहीं कर पा रहा और मुझे पता भी नहीं है कि मैं उससे कन्फेस भी कैसे करूँ और मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उसे कन्फेस कर दिया तो क्या पता वो मेरे को रिजेक्ट कर दे या फिर अगली बार से हम मतलब मेरा और उसका मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेरे को काफ़ी डर लग रहा है। लेकिन वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल अगर तुम ऐसी चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा जो बॉडी है वो बीमार हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो ह्योंगनिम होता है वो रोने लगता है और बोल रहे थे कि नहीं, काश मेरा जो चेहरा होता है वो भी कैंसर जैसा होता और काश मैं जो अपना कन्फेशन है वो ह्योंगनिम को कर देता, लेकिन क्या मैं करूँ। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो सौंदर्य होता है वो अब उसको सहारा दे रहा होता है, बोलते हैं नहीं नहीं ह्योंगनिम तुम ऐसा कर सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं वो पीते पीते सीधा टुलक जाता है, मतलब यार कुछ ज़्यादा ही पी लेता है और हो जाता है, समझ लो क्या हो गया। और वहीं पे जो सोनताई होता है वो बोल रहे थे कि अरे नहीं इसने कुछ ज्यादा। फिर ये देखिए जो अपना हीरो होता है वो सोनताई को बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको मेरे रूम में सोने दो। फिर ये सुन के जो सोनताई होता है वो बोल रहे थे कि बोल तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, लेकिन अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने इसको अभी तक पे बैक नहीं किया, इसने मेरे को रोल केक भी तो दिया था ना। और वहीं पे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो ह्योंगनिम होता है वो सो रहा था, लेकिन तभी जो अपना चूहा होता है मतलब कोरोंगी होता है वो अपने हीरो को इशारे करने लगता है और फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे अरे कोरोंगी तुझे क्या हो गया। फिर तभी जो कोरोंगी होता है एक जगह लेके जाने लगता है और फिर हम देखते हैं जो चूहा होता है रेफ्रिजरेटर के आगे आ चुका है और हम देखते हैं जो रेफ्रिजरेटर था वो खुला होता है और जैसे ही जो अपना हीरो दरवाजा खोलता है वो देखते हैं वहाँ पे काफी एक छोटी लड़की होती है, लगा ये लड़की तो नहीं, इसको एक फेरी बोलते हैं हम। और हम देखते हैं अपने हीरो को देख के जो फेरी होती है वो भी काफी ज्यादा डर जाती है। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।